स्क्विड गेम का तीसरा सीजन आ चुका है, पर ये आखिरी है या फिर इसके बाद भी और कोई सीजन आने वाला है। अब ये तो तुम्हें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्क्विड गेम सीजन 3 का बिना स्पॉइलर और बिना किसी को मारे चलो रिव्यू करते हैं। अब ये सीजन 2 का कंटिन्यूएशन है। वैसे तो ये सीजन सिर्फ एक ही होना चाहिए था, 2 और 3 मिला के, और पैसों के लालच ने बंटवारा कर दिया। अब जिन लोगों को याद नहीं है कि सीजन 2 के आखिर में भाव कहा था, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ। सीयूंग ने एक टीम बनाई थी जो स्क्विड गेम के हेडक्वार्टर पे जाके वहाँ के जो वीआईपी हैं, वहाँ के जो गेम मैनेजर है, उन सबको मार डालती। तो उस टीम में सीयूंग था, गेम मास्टर था, एक सोल्जर भी था जो लड़ाई से भागकर छुप गया था, और भी कुछ लोग थे, लेकिन वो पिछले सीजन में मर गए। तो भाई इस सीजन में उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये 3 लोग जिनका मैंने अभी नाम लिया है वो इंपॉर्टेंट है इस सीजन के लिए, क्योंकि इस सीजन में उस लड़ाई से सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, हमारा जीयूंग, हमारा गेम मास्टर और ये तीसरा सोल्जर। अब जो पिछले सीजन में इतनी बड़ी लड़ाई की थी और ये तीनों बचे थे, अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं वो हम इस सीजन में देखते हैं। और तुम चिंता मत करो, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी टीजर, ट्रेलर, इन सब में बताया जा चुका है। अब पिछले सीजन में जितने भी लोग बचे थे वो इस सीजन में गेम खेलना कंटिन्यू करते हैं। जैसे वो मम्मी बेटे की जोड़ी हो गई, वो प्रेग्नेंट लड़की जिसकी वजह से ये सीरीज यहाँ से यहाँ हो गई, उसके बाद हमारा जीयूंग, फिर 2 हरामी आदमी, और उसके बाद एक बेवकूफ सा लड़का, और आखिर में कमीनी वजारनी औरत। अब इस सीजन में सीजन 2 की स्टोरी आगे बढ़ रही है, जहाँ अभी भी जीयूंग लोगों से बोल रहा है कि भाई अभी गेम मत खेलो, बाहर निकल जाओ, जिंदा बच जाओगे। पर नहीं, हमें थोड़ी सुनना है, हमें तो पैसे चाहिए, तो खेलो और मरो, राइट। और अभी भी ये डिटेक्टिव अपने भाई और स्क्विड गेम के आइलैंड को ढूंढ रहा है, जो नहीं मिलता इसे, क्योंकि उसकी बोट का कैप्टन ये स्क्विड गेम वालों के साथ मिला है। जितनी बार भी डिटेक्टिव आइलैंड के पास पहुंचने लगता है तो ये कैप्टन आता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ भाई लहरें आ रही, यहाँ बोट आ रही, यहाँ समुद्र गिर रहा है, यहाँ भाई एक्वामैन निकल रहा है, कुछ भी बोल देता है, और भाई उन लोगों को उस जगह से दूर भगा देता है। तो उस कैप्टन की वजह से ही हमारा डिटेक्टिव अब तक वो आइलैंड ढूंढ नहीं पाया। अब डिटेक्टिव के बाद एक और लड़की की कहानी चल रही होती है साथ ही साथ में। वो एक प्लेयर को निकालना चाहती है इस आइलैंड से, जिसकी बच्ची कैंसर से बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ी है। अब इस लड़की की जो कहानी है वो किसी मेन स्टोरी से कनेक्ट नहीं है, तो मतलब कुछ अलग ही बवासीर चल रहा है मेन स्टोरी के बीच बीच में। और अगर इस लड़की की स्टोरी हटा भी दी जाए तो भी इस सीजन और पिछले सीजन में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। और जब भी ये लड़की स्क्रीन पर आती थी तो मैं हमेशा खुद से ये पूछता था कि क्यों देख रहा हूँ मैं इसे, मतलब इस लड़की का मेन स्टोरी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हर बार मेरा एक ही फैसला निकलता था कि ये लड़की की जो स्टोरी चल रही है वो सिर्फ एक फिलर है, मतलब बकवास के लिए डाल दी कि स्पेंड करने के लिए टाइम की सीरीज। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस सीजन का। अब सीजन 2 से हमें जो कंप्लेन थी कि इमोशनल सीन हिट नहीं कर रहा है, कि हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और सीजन 1 जितनी बात नहीं है, और सीजन 3 बहुत हद तक उन कंप्लेन्स को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे उस लड़की का आर्क जो मेन स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंस फिल नहीं करता। वो लड़की सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है इस सीज़न में और पिछले सीज़न में भी। जब पिछले सीज़न में लोग निपट रहे थे तो भाई कोई फील नहीं हो रहा था, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, लेकिन कोई इमोशनल, कोई बर्डन, कोई फील नहीं हो रहा था कि भाई हाँ कुछ हुआ है, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन इस सीज़न में ये सब चेंज हुआ है। एक इमोशनल सीन जो मुझे बहुत पसंद आया था, चिंता मत करो मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें ब्रिज पे खड़े हैं लोग, एंड उसमें भाई इमोशनल सीन होता है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन आंखों ही आंखों से बात हो रही होती है। दैट्स इट भाई, लाइक दिखता है हाँ एक्टर्स ने भी एफर्ट दिया है, और वो इमोशनल फील करा देता है तुम्हें। और सीज़न ख़त्म करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि सीज़न 2 में जो क्वालिटी ड्रॉप हुआ था, ये सीज़न उसको पिक करता है। सीज़न 1 जितने लेवल पे पहुंचा नहीं पाता, लेकिन अच्छा खासा पिक कर देता है। चाहे तुम इमोशनल सीन देख लो, चाहे तुम गेम्स देख लो, चाहे तुम आपस में बैंडर देख लो, लड़ाई देख लो, एक्शन देख लो, वो इम्प्रूव हुआ है पिछले सीज़न के मुकाबले। और उसके बाद लोगों की एक्टिंग ने तो भाई गजब ही कर दिया। मतलब जितने अच्छे लोग थे, जितने पॉजिटिव लोग थे, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की तो की, लेकिन जो हरामी लोगों ने एक्टिंग की, मतलब जो नेगेटिव रोल में हो के एक्टिंग कर रहे थे, भाई मज़ा आ गया। मतलब उनको देख के लगता है कि भाई अगर स्क्विड गेम में होता तो सबसे पहले इसमें लात मार के गिराता, हर बार जितनी बार मिलूंगा इसको गिराता सबसे पहले, चाहे खुद गिर जाता लेकिन इसको पहले गिराता। जितने भी ये बुरे लोग थे, जितने भी हरामी लोग थे,
उन सब में इंसान की असलियत दिखती है कि एक इंसान पैसे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, किस हद तक गिर सकता है। और मैं बता रहा हूँ, सीरीज़ के आखिरी तक ऐसे कुछ सीन आएंगे, ऐसे कुछ मोमेंट आएंगे, तुम खुद इंसानियत, अपने आप, दुनिया पे सवाल करना चालू कर दो कि ब्रो क्यों कर रहा हूँ मैं, लाइक क्यों हो रहा है ये सब। और ये सीज़न हमें फिर से रियलाइजेशन कराता है कि फर्स्ट नंबर पे हमें क्यों स्क्विड गेम पसंद आई थी, क्योंकि ये सीरीज़ रियलिटी और रील को साथ में लेके चलती है। क्योंकि एक इंसान स्टोरी को थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश की है, बट क्या कर सकते हैं अपन उसका। तो इसी के साथ में चला, कमेंट में तुम अपने ओपिनियन दो, तुम बताओ कि तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।